नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। सिंह राशि मतलब कि लियो साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 31 जुलाई 21 टू 31 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। सिंह राशि लियो के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लियो के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 21 टू 31 जुलाई। लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 जुलाई लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं लियो के लिए। 21 टू 31 जुलाई लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं लियो के लिए क्या चल रही है। 21 टू 31 जुलाई लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं लियो के लिए क्या चल रही है। किंग ऑफ वांड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, 5 ऑफ वांड्स, द डेविल, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स। ट्वेंटी 21 टू 31 जुलाई लियो की क्या एनर्जीज होंगी। 21 टू 31 जुलाई लियो की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, जेमिनी यानी कि मिथुन। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशि आ जाएंगी। नंबर जो यहाँ पर आए हुए वो है 3, 15, 17, 6, 5, 6, 9, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो लियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 टू 31 जुलाई। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ लियो, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आप अपने पार्टनर को लेकर के कुछ नाराज चल रहे हैं लियो। आपके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन चल रहा है अपने पार्टनर को लेकर के। आप बेसिकली कुछ क्लैरिटी चाहते हैं और ये क्लैरिटी आपको मिल नहीं रही है, आपके पार्टनर वो क्लैरिटी आपको नहीं दे रहे हैं। सिचुएशन में कोई ना कोई क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट आपको महसूस हो रही है और इसके लिए आप अपने पार्टनर से क्लैरिटी की डिमांड कर भी रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसा भी हो। जब तक ये क्लैरिटी आपको नहीं मिलती है थोड़ा डिससेटिस्फाइड आप रहने वाले हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने पार्टनर को लेकर के भी थोड़ा कड़ा रुख आपका रहेगा, मतलब फ्लेक्सिबल आप बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा इमोशंस या अपना पैम्परिंग जो आप दिखाते हैं, केयर दिखाते हैं, वो नहीं दिखाएंगे। पहले आपको क्लैरिटी चाहिए। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप खुद को अपने प्रोफेशनल लाइफ में, स्टडी में, जो भी आपका काम है वहाँ पर बिजी रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप खुद को पावर में भी रखेंगे लियो, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। आप इजीली हार नहीं मानना चाहते हैं, आप इजीली झुकना नहीं चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आप कम दिखाएंगे। इस तरह की सिचुएशन है। पर साथ ही साथ जो सिचुएशन बनी हुई आप लोग के रिलेशनशिप में, जो क्लैरिटी रिलेटेड इश्यूज़ है और
आपके पार्टनर के साइड से जो एनर्जीज आपको पता चल रही है, उनका पैशन जो कम आपको दिखाई दे रहा है, उस वजह से कुछ एंजाइटी में आप रहने वाले हैं। विद दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं लियो। ज़्यादातर ओवर थिंकिंग आप रात में करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक तो आप अपने वर्क लाइफ में बिजी रहते हैं, पर जैसे ही रात होती है और उस समय आप ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जो आप लोग के रिश्ते के जो रिलेटेड जो बातें हैं वो आपके दिलो दिमाग में घूमना शुरू हो जाती है। बेसिकली ओवरऑल परिस्थितियों से आप जो है थोड़ा नाखुश मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे लियो। दूसरी जब आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो आपके पार्टनर बेसिकली एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं। रिश्ते को लेकर के उनका नज़रिया, उनकी सोच, उनकी धारणाएं बदलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दृष्टिकोण, नज़रिया उनका बदल रहा है। विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, उनके शैडो में आप देख सकते हैं। तो हो सकता है कि इस दौरान आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हों, ऑफिशियली अनऑफिशियली कैसा भी हो सकता है, पर्सनली हो सकता है, या अपनी फैमिली के साथ कहीं दूसरी जगह रीलोकेट कर रहे हों, शिफ्ट हो रहे हों। तो बेसिकली उनके अंदर एक जो अशांति है मन में, उसको वो शांत करना चाहते हैं। जिस भी तरीके से वो आपके पार्टनर खुद के इमोशंस को और खुद का अशांत जो मन है उसको कंट्रोल में लाना चाहते हैं। इसके लिए आपके पार्टनर कुछ ना कुछ उपाय कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि ट्रैवल कर रहे हैं, किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, किसी फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, या फैमिली के साथ कहीं रीलोकेट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र ले रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। साथ ही मुझे ये भी दिखाई दे रही हो कि आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए काफ़ी पैशन है। विद दिस किंग ऑफ वांड्स कार्ड, पैशनेट बहुत ज़्यादा है वो आपके लिए। आपको स्टॉक करते हैं, आपके टच में रहना चाहते हैं, और अगर आपके साथ वो यूनियन में है तो आपके टच में रहते भी हैं, बातचीत आपसे करते हैं, आपको इम्प्रेस करने की, अट्रैक्ट करने की भी कोशिश वो करते हैं। पर इतना हाई लेवल का पैशन होने के बावजूद भी आपके पार्टनर जो है वो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो परिस्थितियां बनी हुई रिलेशनशिप में, उसको लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं है। मतलब फोकस्ड पहले थे वो अच्छे खासे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, पर उनका ये फोकस अभी जैसे मुझे कम दिखाई दे रहा है। पैशनेट वो ज़रूर से रहते हैं, आपको अटेंशन देते हैं, और अगर आप लोग यूनियन में हैं तो आपसे बातें करते होंगे, ज़रूर से ऐसी स्थिति है, पर उनका फोकस जैसे मुझे पहले से कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई लियो। और इसकी वजह से आपके पार्टनर अपना पैशन, अपना उत्साह आपको दिखाने के बावजूद भी, या उनके दिल में रहने के बावजूद भी, वो खुद को पावर में रखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखाएंगे, पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने की वो अंदर से कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब तक ये परिस्थितियाँ नॉर्मलाइज नहीं हो जाती है, उनके मन मुताबिक नहीं हो जाती, तब तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनका इंटरेस्ट रिलेशनशिप से थोड़ा सा कम रहने वाला है। मतलब आपके पार्टनर आपकी अगर केयर करते थे तो करते रहेंगे, फिक्र करते थे तो करते रहेंगे, पैम्परिंग आपकी करते रहेंगे, आपको इम्प्रेस, अट्रैक्ट करते रहेंगे, पर अंदर जो एक दिल से जो इंटरेस्ट आना चाहिए रिलेशनशिप को लेकर के, वो पहले से थोड़ा कम हो गया। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि विद दिस द डेविल कार्ड, आप लोग के रिलेशनशिप में किसी किसी के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, रोमांटिक थर्ड पार्टी। आपको कन्फर्म है तो ही लेना है, नहीं तो इस पॉइंट को एकदम छोड़ देना है। और रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है तो किसी का कंट्रोल इस रिलेशनशिप में रहा है, और ये कंट्रोल किसी पर्सन का हो सकता है, या कोई पुरानी सिचुएशन का हो सकता है आप लोग के बीच में रही हो, जो निगेटिव रही हो, जिसके कारण से आपके पार्टनर और आपको, स्पेशली आपके पार्टनर को, ये जो आप लोग का रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं कार्मिक जैसा महसूस हो रहा था। जैसे कि उनके एफर्ट्स काम नहीं कर रहे हो, ये जो कंट्रोलिंग सिचुएशन है वो ख़त्म नहीं हो रही हो, इस तरह के आपके पार्टनर की एनर्जी रही है। और आपके पार्टनर ने कुछ अगर एफर्ट्स भी दिए थे तो उनको बाद में ये लगने लग गया कि ये सब एफर्ट्स देने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस रिलेशनशिप में काम करने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे कोई आउटकम निकल ही नहीं रहा है। तो एक कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन जैसा आपके पार्टनर को महसूस होने लग गया था। पास्ट की एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, और इसी वजह से मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में अच्छा खासा
बॉन्ड है, फीलिंग्स है, पैशन है एक दूसरे के लिए, पर चूंकि कुछ एफर्ट्स उनके काम नहीं कर रहे हैं और आप लोग के बीच में कुछ ऐसे इश्यूज हैं, हो सकता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो वो ख़त्म नहीं हो रही है, हो सकता है कि कोई एक्सटर्नल पर्सन हो उसका जो रोल है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, किसी का कंट्रोल है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन को लेकर के आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कार्मिक बॉन्ड जैसा वो महसूस करने लग गए थे आपके साथ, और ये एनर्जी उनके साथ अभी भी है। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो विद दिस 5 ऑफ वांड्स कार्ड, आप लोग के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े या डिस्प्यूट्स या कुछ बहस या कुछ कंपटीशन जैसा चल रहा है और ये कंटिन्यू चल रहा है। मैंने कहा कि जैसे कुछ इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं और उस वजह से ही आप और आपके पार्टनर दोनों ही सेम पेज पर नहीं हैं। आप जैसा सोच रहे हैं आपके पार्टनर वैसा नहीं सोच रहे हैं, जैसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं चाहते हैं वैसा आप नहीं चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मिसमैचिंग है आप लोग की सोच में, एनर्जी में और ओवरऑल रिलेशनशिप को लेकर के आप लोग के नज़रिए में। अगर आप लोग आपस में मैरिड हैं तो आप लोग के फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, उनके बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, खींचातानी चल रही है, ये सिचुएशन निकल करके आई हुई है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स, जैसा मैंने कहा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, रोमांटिक थर्ड पार्टी। अगेन कह दूं कि आपको कंफर्म है तो ही लेना है, नहीं तो एकदम छोड़ देना इस पॉइंट को। और थर्ड पार्टी नहीं है तो आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन से थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं, थोड़े से सैड हैं, उनने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी वो पूरी नहीं हो रही है, उनके एफर्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, कंट्रोलिंग सिचुएशन ख़त्म नहीं हो रही है। तो ये सब जो ओवरऑल जो सिचुएशन बनी हुई है उसको लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा सैड चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनके अंदर ना भी हो, ऊपरी तौर पर आपको ये चीज़ ना पता चले, पर अंदर से जैसे एक एक्सेप्टेंस की भावना आ गई है कि अब मेरे करने से सिचुएशन सही नहीं होगी या मेरे एफर्ट लगाने से सिचुएशन सही नहीं होगी, वर्कआउट यहाँ पर नहीं होगा। इस तरह की उनकी एक्सेप्टेंस मुझे यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही। तो कहीं ना कहीं उनने सिचुएशन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है और इसी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट पहले से कम हो गया, फोकस कम हो गया, जैसा मैंने उनकी एनर्जी में कहा है। तो ज़्यादातर केस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर लियो कि आपके पार्टनर ने जैसे डिवाइन को सरेंडर करना शुरू कर दिया या सरेंडर कर भी दिया है। उनका ये कहना है डिवाइन से कि अब आप संभालिए, आपका बनाया हुआ रिलेशनशिप है, आपने ये रिश्ता बनाया है, आप ही चलाइए। जिस प्रकार से आपको चलाना है, जिस प्रकार से इस रिश्ते का फ्यूचर आपने बनाया है, उस तरह से आप इसको आगे बढ़ाइए। तो इस प्रकार से सरेंडर आपके पार्टनर ने कर दिया। ज़्यादातर केस में मुझे यही दिखाई दे रहा है विद दिस दी स्टार कार्ड। तो सरेंडर मोड में आपके पार्टनर है लियो, इसके कारण से आपके पार्टनर बहुत एक्टिव नहीं चल रहे हैं और इस वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स, रुकावटें, बाधाएं दिखाई दे रही है। वहीं आने वाले दिनों की अगर आप बात करो लियो तो विद दिस द लवर्स कार्ड, अगेन आपके पार्टनर आपसे बेहद कनेक्टेड रहने वाले हैं। कनेक्टेड तो अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा है, पर जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप लोग का, आपके पार्टनर उन चीज़ों को जरूर से फील करेंगे, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। आप लोग के बीच में एक हाई लेवल का बॉन्ड वो महसूस कर रहे हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम या स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड महसूस कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये पता है कि आप लोग एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, एक दूसरे के लिए डिवाइन ने आप लोगों को बनाया है, पर जो इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं। और ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि हो सकता है कि ये जर्नी की वजह से हम लोग के बीच की जो हमारी सोलमेट जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है या कार्मिक जर्नी है, तो आपके पार्टनर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो महसूस करेंगे, पर रिलेशनशिप को लेकर के एक निर्णय वो फाइनली पहुंचना चाहेंगे कि भाई इस रिश्ते का करना क्या है, इस रिश्ते को किस नज़रिए से अब देखना है, इसमें पॉजिटिव होना है, इसको लेकर के निगेटिव होना है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर के कुछ निर्णय लेना चाहेंगे और जैसे उस मोड में ही आपके पार्टनर ऑपरेट करने वाले हैं। उनको जैसे ये महसूस हो रहा है कि जो इश्यूज आप लोग के बीच में है वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन ही सॉल्व कर सकते हैं, वो ही इन ऑब्स्टिकल को, इन बाधाओं को हटा सकते हैं और कोई हटा नहीं सकता है। इस प्रकार का एक सरेंडर्ड मोड अगेन यहाँ पर निकल करके आया हुआ है।
इसको एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं। लियो यूनिवर्स द लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए क्यों आई एनर्जी द लवर्स। द लवर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। द डेविल अगेन, 4 ऑफ वांड्स। ओके, तो जैसा मैंने कहा सेम चीज निकल करके आई हुई लियो, यहाँ पर द डेविल की एनर्जी आई हुई और यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई हुई है। तो एक एक्सट्रीम निगेटिव है, एक एक्सट्रीम पॉजिटिव है। तो जैसा मैंने कहा कि वो बेसिकली रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के और इसमें आगे क्या हो सकता है, इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर निर्णय लेना चाहते हैं पर ले नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि इस रिश्ते का क्या करना है। और ये चीज़ मैंने आपको कही भी। हालांकि ये रिलेशनशिप उनको आपके प्रति ऑब्सेस्ड करता है, वो काफ़ी पैशनेट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड आपसे महसूस करते हैं, पर जैसा मैंने कहा कि कुछ निगेटिविटी है, किसी का कंट्रोल है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जो इश्यूज़ है वो खत्म नहीं हो रहे हैं विद दिस द डेविल कार्ड। और आपके पार्टनर इस रिश्ते में बेहतरी चाहते हैं, न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं, अच्छा रिश्ता चाहते हैं विद दिस 4 ऑफ वांड्स कार्ड। और ये चीज़ें आ नहीं पा रही है। वो इस रिश्ते में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाह रहे हैं, आपके साथ शादी मैरिज करना चाहते हैं, रिश्ते को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, पर दोनों ही सिचुएशन के बीच में आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन उनकी रहने वाली है। अगर आप लोग आपस में मैरिड हैं तो कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं और इनको भड़काने वाले लोग भी प्रेजेंट है आप लोग के लाइफ में, जो इन इश्यूज़ को और मतलब उसमें आग लगा रहे हैं, भड़का रहे हैं आप दोनों को, जिससे रिश्ता और ख़राब हो रहा है, आप लोग के बीच में दूरियाँ और बढ़ रही है। तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके पार्टनर उस केस में भी आपसे महसूस करते हैं, पर ये इश्यूज़ चूँकि सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं, इसके कारण से वो कुछ फैसला लेना चाहते हैं। ये स्थिति निकल करके आई हुई लियो। तो लियो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।